नमस्कार। आप सभी का ई नवभारत में स्वागत है। आज जेई एडवांस का रिजल्ट आउट हो गया है। अब जोसा काउंसलिंग भरनी है बच्चों को, तो बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अब तक एनआईओएस का रिजल्ट नहीं आया है, तो हम जोसा काउंसलिंग में क्या अपलोड करेंगे। जो बच्चे ई नवभारत के थ्रू एनआईओएस में रजिस्टर हुए हैं उनको इन सब सवालों के जवाब पता है, लेकिन जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको कैसे रजिस्टर करेंगे, उसको भी ध्यान रखिए। एक तो आप अपने एडमिट कार्ड के थ्रू उस फॉर्म को भरिए। उसके बाद जब आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ जाए वो एक बार उसको पुट करें काउंसलिंग के अंदर। और फिर भी अगर वो डिजी लॉकर की मार्कशीट मांगते हैं तो आप ई नवभारत से कॉन्टैक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि जिन बच्चों का जेई एडवांस में सिलेक्शन हो गया है उनकी एनआईओएस की मार्कशीट जल्दी से जल्दी उनको मिल पाए। ई नवभारत के थ्रू जो उन्होंने रजिस्टर किया है उनका ये प्रोसेस हम ऑलरेडी देख रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप एनआईओएस में रजिस्टर करिए तो आप ई नवभारत के थ्रू ही करें, ताकि आपका पूरा प्रोसेस। बच्चे हमारे को मिलते हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया एनआईओएस में लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। फिर कहते हैं कि हमने एनआईओएस में रजिस्ट्रेशन करा लिया लेकिन हमें असाइनमेंट का पता नहीं था। वो असाइनमेंट पता नहीं था तो असाइनमेंट के मार्क्स कट गए तो 75% नहीं आया, जेई में स्कोर आ गया। फिर वो कहते हैं कि सर हमको असाइनमेंट पता था लेकिन प्रैक्टिकल का पता नहीं था, कैसे तैयारी करनी है, असाइनमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो एक कंप्लीट असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोग जेई या नीट की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे टॉप रैंकर्स किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रिपरेशन के लिए मेंटोरशिप की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा ये भूल जाता है कि भैया उसको बोर्ड की तैयारी करनी है, जेई भी करनी है। अगर कोई गाइडेंस होगी तो उस रास्ते पे चलना आसान होगा। जो मुश्किलें हैं वो हम पहले ही जानते हैं, तो हम उसको आपको पहले ही बता सकते हैं कि आप ऐसे करिए ताकि ये मुश्किल ना आए। तो अगर आप एनआईओएस से हमारे थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आपको हर स्टेप में, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, एफए हो, थ्योरी हो, जोसा काउंसलिंग हो, जोसा में मार्कशीट कैसे अपलोड होगी, रिजल्ट लेट आ गया तो क्या करना है, सब असिस्टेंस हम करेंगे। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर डायरेक्ट फॉर्म भरना और ये देख लेना कि हम संभाल लेंगे, ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। इस साल भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने डायरेक्ट फॉर्म भर दिया और कुछ गलतियां कर दी। अब वो फॉर्म किसी काम का नहीं रहा, उनका जेई में सिलेक्शन हो गया। हमें दुख होता है इन बच्चों पर कि भैया अगर हमारे थ्रू होते तो हम कुछ हेल्प कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसी और स्टडी सेंटर से हो चुका है, उसका फॉर्म ही गलत भर चुका है, तो एक बार एग्ज़ाम होने के बाद, फॉर्म भरने के बाद हम हेल्प नहीं कर पाए।